हेलो एंड वेलकम। ये है हमारा शो मेट को मसाला और मैं आपका दोस्त शाहिद रज़ा। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अजय बहादुर बोस, जो कि इंटर्न डॉक्टर हैं। बस 10-15 दिनों के मेहमान हैं हमारे कॉलेज में। इसके बाद इनकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी और ये यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो आइए बॉस के बारे में कुछ जानते हैं। बॉस, कैसा रहा ये 5 साल का सफ़र? अच्छा रहा। मतलब कोई भी किसी कॉलेज में एमबीबीएस करने आप आ रहे हो, जो आप 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करो और फिर आप एमबीबीएस करने आओ तो अच्छा तो रहता है, एक अलग फीलिंग आती है। अच्छा, 5 साल खूब मौज मस्ती से कटे? नहीं, मेरे तो ज़्यादा नहीं कटे क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग लेवल का लड़का था। अच्छा, ये तो कॉलेज के लोग आपको बता ही दिए होंगे। हाँ वो तो मुझे पता चला। बस ये है कि मैं थोड़ा सा अकेलापन ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था, मतलब अकेले रहना ज़्यादा, क्योंकि हमें कोई लड़का कुछ इधर उधर की बातें करता है तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। मतलब ये मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मैं पहले भी किसी कॉलेज में रह चुका हूँ, ये नहीं बता सकता कहाँ रहा हूँ। अच्छा। तो इतना मुझे पता है कि जब आपके सामने कोई लड़का आपसे छोटा एज में, उम्र में छोटा रहे और थोड़ा सा आपसे बदतमीजियाँ करे, या तो जो सीनियर होते हैं, मतलब JR नाम की JR टीचर के सामने, तो थोड़ा सा मतलब बुरा लगता था। बाकी ठीक था, कॉलेज अच्छा बीता है मेरा। अच्छा बीता। अच्छा बस एक चीज़, जो जब मेरा फर्स्ट ईयर आया तो फर्स्ट ईयर में जब आया तो एक नाम बहुत सुनने को मिलता था। कोई भी मामला होता था, अभी अजय बहादुर बोस आएंगे फिर कुछ होगा। अभी कोई अगर कोई इनिशिएटिव होना हो, आपके बैच वाले भी हैं तो वो भी यही कहते थे अजय बहादुर को आने जा रहे हैं तो फिर बात करते हैं। तो हर मामले में आपका नाम क्यों रहता था? फैकल्टी में भी हम लोगों को जो पढ़ाते थे, कई बार कई टीचरों ने आपका नाम लेकर बताया बॉस को जानते हो? हाँ, मतलब नहीं भी जानते होते तो कह देते हाँ जानते हैं। ऐसा क्या था आपकी, मतलब इतनी पकड़ हर जगह, प्रिंसिपल तक, पूरे कॉलेज में कहीं ना कहीं आपने एक नेटवर्क बिछा रखा था? नहीं, ऐसा नहीं। क्या है कि जैसे वो सूर्य प्रकाश मिश्रा जो हमारे बैचमेट, हम लोग मतलब मिनिमम यहाँ 6 साल बिता लीजिए, वो 4 साल पहले से हम लोग 10 साल से दोस्त हैं जी। और ये था कि इसे हम लोग थोड़ा सीनियर टीचर, जब हम लोग पहली बार कॉलेज में आए तो हम लोग थोड़ा सीनियर मानते थे सर लोग, कि हम लोग की बातें थोड़ा उनको अच्छी लगती थी। अंडरस्टैंडिंग बढ़िया थी। जैसे लगता था कि ये लोग बोलेंगे लड़कों को तो हम लोग की बातें हमारे बैच में सुनते भी थे, बैच में वाले। इसलिए हर टीचर बोलता था कि अजय बहादुर से मिल लो या सूर्य प्रकाश मिश्रा से मिल लो। तो ये लड़के थोड़ा सा दबंग तो थी हम लोग की, थोड़ा सा ऐसा नहीं है। सूरज यहाँ का लोकल था और मैं तो बाहर से आया, तो मैं आज से नहीं, मैं पैदाइशी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ लड़का हूँ, तो मैं वहाँ से दबंगई करता था। कानपुर में भी बहुत दबंगई किया हूँ। जो लड़के कानपुर पढ़े हैं उनको पता है कि मेरे बारे में क्या। वहाँ के भी एक थे जिनके बारे में, मतलब मेरे दोस्त का दोस्त, वो आपके बारे में बता रहा था, मतलब काफी कुछ। मतलब हाँ, मैं शुरू से ऐसे, मैं बताया ना, मैं शॉर्ट टेम्पर आदमी हूँ, तो मुझे गुस्सा बहुत तेज आता। आग गलत करोगे, कोई भी रहेगा, टीचर रहेगा, लड़के रहे, कोई भी गलत करता तो मैं बोल देता हूँ, बस यही गलती है मेरी। लेकिन मैं इसे सीखा पिछले 5 सालों में कि इतना ज्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए। तो पिछले 1 साल से मैं तब भी अंडर कंट्रोल है आप। सही है। अच्छा, कॉलेज में मैंने, अगर आप चक्कर एक लगा ले तो आपकी बहुत सारी आपकी यादें हर जगह कहीं ना कहीं मौजूद हैं। अभी वहां से निकले आम तोड़, ये पेड़ अजय बहादुर बोस ने लगाया, ये पेड़ अजय बहादुर बोस ने लगाया। नहीं, यहाँ क्या है कि जैसे एक डॉक्टर OP गर्ग सर थे यहाँ पे। हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तो कोविड समय आ गया था, तो हम लोग खाली थे, मैं घर नहीं गया था। और मिश्रा जी जो हमारे सूरज बताए ना, बहुत अच्छे दोस्त हैं, आजाद मिश्रा, हम 3-4 दोस्त और थे। हम लोग एक ही कोचिंग 12 लड़के एक साथ सेट हुए थे, लेकिन हम लोग 3 लोग ज्यादा अच्छे दोस्त थे। तो कोविड में क्या था, मिश्रा जी को तो कोविड हो गया, लेकिन मैं यहीं पे था, घर नहीं गया। तो OP पांडे सर थे, OP गर्ग सर थे, तो बोले यार अजय कुछ काम किया जाए। तो हम लोगों ने 5 पेड़ आम के, 3 पेड़ अमरूद के और 2 पेड़ पीपल के अपने पैसे ला के, मैं पर्सनल खुद खन के सारे पेड़ लगाए। लेकिन पिछले 5 साल में सब आम खाते, मैं तो एक आम नहीं खा पाया। नहीं, हम लोग प्रॉपर खाते हैं आम। लेकिन हमने ये है कि हमने काफी पेड़ लगाए, इधर पेड़ लगवाए, पीछे उधर लगवाए थे हमने, मतलब कुछ न कुछ काम किया है। पीपल वाला सर नहीं जमा, पीपल हाँ पीछे वो OP गर्ग सर ने छू लिया था ना, इसलिए जल गया वो थोड़ा। अच्छा, छूने से जल गया। हाँ उनके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि आगे, अब आप 10-15 दिन के बाद आप यहाँ से निकलेंगे, आप फाइनल, आप MBBS डॉक्टर हैं, आगे का क्या प्लान है आपका, क्या गोल है? देखो यार, इस बार रियलिटी बताओ, अभी इस बार मैंने ज़्यादातर पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। मतलब ना कि शुरू में पढ़ा था, पिछले 2-3 महीने बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ। अच्छा। हर आदमी चाहता है, जो इसमें सिचुएशन है, करंट सिनेरियो चल रहा है पूरे देश में, MBBS की कोई, मतलब मैं नहीं कहूँ वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ प्लेन MBBS हो उतनी ज़्यादा
इफेक्ट इसमें इंडिया में नहीं चल रहा है, ठीक है, इसलिए पीजी करना जरूरी है। और आने वाले कुछ सालों में तो और भी बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल सीटें बढ़ती जा रही बहुत ज्यादा, मतलब अब तो लोग अपने कॉलेज में ही देख लीजिए, नॉन क्लिनिकल सीटें भी नहीं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से सीट उठ जा रही हैं। पीएसएम में 5 सीटें उठ गई अपने कॉलेज में। मैं ये जरूर कहूंगा कि बिना पीजी का एमबीबीएस की इसमें कोई वैल्यू अच्छा, नहीं है। पीजी के बाद वैल्यू है? हाँ, ये है, पीजी के बाद आप सेटल 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। बाकी आप अपना पर्सनल खोल लोगे तो ज्यादा कमाई है, मतलब एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हो हाँ, मिनिमम। बट जैसे पहले जो हम लोग सोच के इस फील्ड में आए थे, अब शायद वो चीजें नहीं वो चीज नहीं, प्लेन एमबीबीएस में हमको लगता है पर्सनल, जो हमारे कम से कम हम लोग, हमारे जो मतलब एक ग्रुप है, मतलब सूरज जानता है, हम लोग 70 लोग का ग्रुप है। हम लोग टोटल इलाहाबाद से 54 लड़के एक साथ आए थे तैयारी करने। उसमें से हम लोग 52 लोग एमबीबीएस और 8-10 पीजी भी हमारे दोस्त हैं। तो यही बात जब होती है तो उसमें यही लगता है कि प्लेन एमबीबीएस की कोई वैल्यू नहीं है इस समय। सीट गवर्नमेंट बढ़ाती जा रही है, गवर्नमेंट बढ़ाते हैं, कोई मतलब नहीं। इसको जिला अस्पताल ऐसे बना के मेडिकल कॉलेज बना दिया, इसका कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन फिर भी, लेकिन हमारे देश में भी डॉक्टरों की कमी, इसलिए जो गवर्नमेंट कर रही है ठीक ही कर रही है, लेकिन थोड़ा इसको व्यवस्था और अच्छी करनी चाहिए। कॉलेज बनाना नहीं होता तो इसकी व्यवस्था और अच्छी करनी चाहिए। अच्छा, आगे जैसे आपने बताया ठीक है नहीं पढ़ाई की, लेकिन फिर भी आगे कोई तो प्लान होगा कि चल ठीक है पढ़ाई नहीं की। हाँ, जैसे अभी तो मेन प्लान तो पीजी है। पीजी नहीं हुआ तो मैं थोड़ा सा दबंग टाइम कोई है। हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल सर जब फेयरवेल तब उन्होंने बोला था, प्लस प्रिंसिपल सर जब भी मिलते हैं या मलिक सर मिलते हैं या तो निपेन सर या तो अदर टीचर, यही कहते थे ये नेता बनेगा, MP MLA बनेगा। तो मैं आगे 2-4 साल देखूंगा, नहीं बना तो यस पॉलिटिक्स में गया तो फिर एक अच्छा करने की कोशिश करूंगा। नहीं, ये तो मैंने देखा आपके अंदर एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है, और बिल्कुल आप जाइए, बहुत अच्छा रहेगा कोई यहाँ मेडिकल फील्ड से जाए। अच्छा, आप किस तरह अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे किस तरह का काम करेंगे? देखो, पहली बात तो मैं बहुत बड़े घर का नहीं हूँ, लोगों को लगता है मैं बहुत बड़े घर का हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर इंसान, जैसे ये बात बहुत छुपा रहे हैं ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैं तो हॉस्पिटल में 1 साल ड्यूटी लगभग 11 महीने से कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दी है कि आप टोकन सिस्टम लीजिए, उसके बाद फिर आप पर्चे बनवा सकते हो, मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। हमको लगता है कि जो गांव के अनपढ़ लोग या बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को ये सुविधा देनी चाहिए कि टोकन सिस्टम उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है, जो 50-60 साल के प्लस आदमी हैं, उनके लिए टोकन सिस्टम में डायरेक्ट पर्चा जैसे पहले बनता था वैसे बनता है। अच्छा, आप इसमें बदलाव लेके आएंगे कुछ चीजों में, जो मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। मतलब गरीबों के लिए जो हमको दिखाई जाती है कि ये चीजें मिल रही, लेकिन रियलिटी मिल नहीं पाती है सब इंसान को, तो मैं चाहता हूँ गरीबों को जरूर मिले वो चीज। अच्छा, वही तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल, हमारी दुआएं हैं आप वहां तक जाएं। और कुछ ही करिकुलम में कुछ एमबीबीएस से रिलेटेड कुछ चेंजेस करना चाहेंगे? एमबीबीएस रिलेटेड यही है कि जैसे गवर्नमेंट जैसे इतने कॉलेज खोल रही है, अच्छी बात है, मतलब बच्चे बढ़ रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से डॉक्टरों की कमी है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से जरूर कहूंगा, मतलब सरकार से, कि भाई थोड़ा सा उसकी जो क्वालिटी आप चीजें हैं वहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट्स लेके, डॉक्टरों की क्वालिटी, उनकी सुविधा को लेके हर चीज पे गवर्नमेंट अच्छी करती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज खोले, उसके अच्छा है। साथ साथ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं एमबीबीएस के, उनके भी फ्यूचर को लेके वो गवर्नमेंट सोचे उनके बारे में होना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कर रही, लेकिन थोड़ा सा उसको और करना चाहिए हमारे हिसाब से। थोड़ा और ध्यान देगी ना, तो हमको लगता है जो उसने अभी 50% किया है, तो थोड़ा सा ध्यान और देगी ना, 70-80% ना। देखो 100% आइडियल चीज एग्जिस्ट दुनिया में नहीं करती, लेकिन 70-80% चीजें कोई रहती है ना, उससे देश को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, अगली बार की बात है, जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मेरे गाँव में लोग बहुत सारी तारीफें कर रहे थे कि एमबीबीएस बन गया, एमबीबीएस। इस बार जब गया तो कोई सब कहते हैं तो आम हो गया, हर आदमी एमबीबीएस हो रहा है, हर आदमी हो रहा है। मतलब अब एक रिस्पेक्ट जो है अभी आदमी को जैसे लग रहा है ना, तो उनसे बात जरूर अपने गांव में आप जाके बोलिएगा कि देखो एमबीबीएस इतने आसानी से मिल रहा था तो हर इंसान कर लेता। अभी पूरे इंडिया में गवर्नमेंट की जो सीटें हैं, मैं अभी डाटा देख रहा था 15-20 दिन पहले, पीजी यूजी की दोनों, अभी 42,000 है रियल में। अब आप जैसे अब उसमें जैसे कैटेगरी की सीटें कुछ अलग रैंक भले जाती, लेकिन जो गवर्नमेंट सीटें हैं 42,000 है ओनली, ठीक है। और पीजी की सेवा इंडिया में टोटल है 17,000 सीटें जो मेन है। बाकी सीटें तो इसे बहुत दिखाई जाती है, लेकिन गवर्नमेंट की तो अभी गवर्नमेंट, आप 140 करोड़ आबादी है हमारे देश की, और जो लगभग 24 लाख 25 लड़के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आप 20,000 25,000 रैंक ला के एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उनसे बोलिए कि है अभी उसका एक लेवल है। IAS के बाद, IAS मतलब यूपीएससी सिविल के बाद एक कोई
है तो MBBS ही है। और वो उससे तो ऐसा बोल रहे हैं कि ना नौकरी मिलने वाली अब नहीं अरे है, ऐसा है, इससे ये अच्छा है उनको कोई और देख लो, पुलिस वुलिस में भर्ती भर दो, ये कर दो वो कर दो। नहीं उनको ये गलत फहमी है। नौकरी भी मिलेगी, आप अच्छा सीखो, MBBS प्लेन MBBS में आप अच्छा सीखो, आपका बिहेवियर बढ़िया है जी आप सोशल हो, जी आपका बोलने का तरीका है, तो आप MBBS करके भी बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप PG करोगे ज़्यादा अच्छा। उनकी बातों को आप ये काटते कि बिना हमारे आप हम करें कुछ हम नहीं सीखेंगे, लेकिन आप हम नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, उनसे तो आप बेटर हो जितने आप ही मत सोचिए हाँ, कि भीड़ से तो अलग है हम अंबानी से तुलना करने लगे। नहीं, आप जो फील्ड है इस इलाके में अपने गांव में आप सबसे बेस्ट हो, तभी तो आप यहाँ चुन के आए। बिना आपको क्वालिटी ना होती तो आप यहाँ आते ही नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलिए, अब आपसे जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी सबसे ज़्यादा जो है मैच खेलना, क्रिकेट खेलना देखना फेवरेट। उसके बाद भी मैं सबसे ज़्यादा साउथ की मूवी देखता हूँ। साउथ की मूवी। बाकी तीसरे तो ये थोड़ा सा इधर लड़कियों से बात करना चलता है मेरा। तो कोई गर्लफ्रेंड फ्रेंड है? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर क्या बात? गर्ल है और एक फ्रेंड है बस, गर्लफ्रेंड नहीं है। बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी। वन बेस्ट फ्रेंड इज बेटर देन 1000 गर्लफ्रेंड। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम लोग पिछले 6-7 साल से दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी और ये देखो ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाना, ये जो लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड अच्छी होती है, हर आदमी की देखो लड़के जो है देखो उसको आप किस वे में ले रहे हो। ठीक है, जैसे हमारे दोस्त बताए ना, सूरज भी एक अच्छा दोस्त है, आजाद भी दोस्त है, और लड़के हैं जैसे मैं नहीं कहूँ कि वही बस दोस्त हैं। इस कॉलेज में हमें कुछ लड़के अच्छे मिले, मतलब 15-20 लड़के हमें ज्यादा अच्छे लगे। ये नहीं कहूँ कि 100 लड़के बेकार है, मैं ये कहना चाहूँ हमारे बैच में सब अच्छे। लेकिन जैसे हर इंसान के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन 10-15 लड़कों जो दोस्ती लगी उसमें कुछ अच्छे ज़्यादा हैं, कुछ कम ज़्यादा हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छा दोस्त लाइफ में, चाहे लड़का ही कसना हो और चाहे लड़की हो, लेकिन एक अच्छा दोस्त होता है तो उससे आपकी लाइफ आगे बढ़ती रहती है। क्योंकि किसी इंसान से आप कोई अपनी एक बातें शेयर कर ही सकते हो सब कुछ, दिन भर क्या क्या किससे झगड़ा हुआ। क्योंकि अभी कभी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं उनसे कुछ बातें बता दो तुम्हारी सी मजा लेंगे, इसलिए थोड़ा सा एक अच्छी दोस्त एक होना चाहिए जिससे हम पर्सनल बातें कर सके, दिल का बोझ हल्का हो। हर चीज क्योंकि आप माँ बाप सब बातें नहीं शेयर कर सकते ना, आप बड़े हो जाते हो तो इसके चक्कर में। अच्छा, जूनियर सीनियर के बीच में कोई बातें बताना चाहेंगे? देखो यार, मैं तो 2020 वहाँ से जूनियर, मैं तो ये चीज मेरा रिकॉर्ड पूरे कॉलेज जानता है, मुझे नाम किसी को नहीं याद होता है। ठीक है, मैं नाम पसंद ही याद करना नहीं किया, क्योंकि थोड़ा सा ईगो मेरा समझ लो, या तो कुछ मेरी आदतें हैं। और कुछ जूनियर हैं, बहुत अच्छे जूनियर थे हमारे 2020 बैच 21 बैच के भी। इसके बाद तो मैं ज़्यादा लोग से मिला नहीं, लेकिन हाँ कुछ 2020 बैच में कुछ लड़के बुरे भी निकले, लेकिन बुरे नहीं थे, बस वो कंडीशन बुरी थी, हो सकता है सिचुएशन खराब था। बुरा कोई लड़का नहीं है, आज जितने भी लड़के हैं सब अच्छे हैं, यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पढ़े हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो कंडीशन सिचुएशन खराब होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो जाती लड़के, लेकिन लड़के सही है। मैं हमेशा दुआ करता हूँ, लोग हमारे बारे में भी कहते हैं, मैं हेल्प बहुत करता हूँ, लेकिन एक हैसियत है कि मैं कभी किसी को लाइफ में कुछ बना भी ना कभी फेल नहीं करूँ। मैं तो हमेशा चाहता हूँ सब बहुत पास हो जाए बस। इसलिए हमारे जूनियर सही है, नो डाउट बहुत अच्छे जूनियर हैं, जैसा है सही है, हर कॉलेज में ऐसे जूनियर होते हैं जी। अच्छा, सोशल मीडिया पे देखते हैं कोई वीडियो यूट्यूब? यार मैं तो मेरा जो फेसबुक था मैं ज़्यादा चलाता, मैं कभी एक भी मेरा फोटो स्टेटस आप कभी लाइफ में नहीं पाओगे, न फेसबुक पे, न व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। फेसबुक मेरा एक दोस्त बना दिया था, इंस्टाग्राम में एक दोस्त थी लड़की, वो बना दी थी, और व्हाट्सएप में स्टेटस लगाना मुझे आता भी नहीं, सोशल मीडिया पर मुझे नहीं आता ही नहीं, मुझे स्टेटस लगाना आता ही नहीं। लेकिन हाँ चलाता हूँ, वीडियो देखता रहता हूँ, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन हाँ बस मैंने देखा टाइम बहुत बर्बाद करता हूँ इसमें। कुछ पिछले 2-3 महीने में टाइम बर्बाद किया है। आप पोस्ट भी नहीं डालते कैमरे पे? नहीं, मैं अपना फोटो, मेरा फोटो किसी के पास नहीं होगा, मेरे दोस्तों में किसी के पास। मैं फोटो क्लिक नहीं कराता हूँ, थोड़ा सा मैं सोशल से बहुत बचा हुआ हूँ। स्टेटस तो आप मेरे फोटो वाली पाओगे ही नहीं किसी, नहीं वही तो बताया मैंने, कहीं नहीं मिलेगा अभी फोटो, मेरा फोटो नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा घर से बाउंड दिया गया है थोड़ा सा कि अभी नहीं, जब कुछ पीजी में हो जाएगा तो मैं तब मतलब फोटो लगाऊंगा, भी नहीं यूजी तक नहीं। अच्छा, अभी फोटो नहीं, जब कुछ अच्छा कर लेंगे उसके बाद लोगों पब्लिक के बीच में अपने आप आदमी जान जाएगा। तो थोड़ा सा आप सोशल लाइफ में जब आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि मुझे पॉलिटिक्स में भी जाना, मैं भी मतलब ऐसा मैं सोचा हूँ, तब लोग जाने। अभी तो मतलब किसी से बोलूंगा कि मैं डॉक्टर अजय बहादुर MBBS प्लेन MBBS, तो उतना आदमी वैल्यू हो सकता ना दे। जैसे आपने पहले बोला कि आपके गांव में लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये आप पीजी होल्डर हो जाओगे, कुछ आपके पास पैसे हो जाएंगे, फिर आप पॉलिटिक्स 10 लोग की बात बताओगे, 2 लोग तो आदमी सुनेंगे आपकी बात, अच्छी नहीं मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा। आप
आप पॉलिटिक्स, आपने पॉलिटिक्स की बात की, पॉलिटिक्स आप किस बेसिस पे करेंगे? एक थॉट्स, विचारधारा के बेसिस पे, या डेवलपमेंट क्या होगा आपका मोटिव? देखो पहली बात तो हम ये जरूर ये चाहते हैं, जैसे कुछ बातें होती है, कोई सरकार बोलती है, पक्ष विपक्ष बोलते रहते हैं, लेकिन हमको ये नहीं समझ आता कि आदमी जब हकीकत जानता था तो बोलता क्यों नहीं है। लेकिन मैं रहूंगा, ये बात जरूर क्वेश्चन पूछूंगा हर चीज से। जैसे अभी हमारे यहाँ महाकुंभ मनाया गया हुआ, उसमें बहुत सारे पैसे खर्चे हुए, तो मैं भी एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, उसमें 13,000 करोड़ रुपए कुछ खर्चे हुए। तो ये भी मैंने सुना कि राजस्थान में अभी 300 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए थे। तो मतलब ये सब चीजें हैं। तो हमें लगता है कि जब हम कभी पॉलिटिक्स में आए, या तो मतलब पॉलिटिक्स में नॉर्मल कभी मुझे एक अच्छे जैसे विकास दिव्यदृष्टि सर हैं, या तो बड़े बड़े लोग हैं जैसे खान सर हैं, ये लोग जैसे बोल लेते हैं ना, तो ओझा सर हैं जैसे, ये लोग मतलब इनकी बातें जैसे बोलते हैं, इनकी लोग सुनते हैं। आप एक अच्छे मुकाम जाओ तो ये बात जरूर मैं रखूंगा, मतलब सरकार से या सबसे, कि थोड़ा कोई भी सरकार हो, ये नहीं पॉलिटिक्स, किसी भी पार्टी पोजीशन हो, अपोजिशन हो, कोई भी हो, तो उससे ये बात जरूर कहूंगा कि मतलब चीजें थोड़ा सा जनता के बारे में सब आदमी सोचे। तो मतलब आपका मोटिव डेवलपमेंट को लेकर के रहेगा? डेवलपमेंट, शिक्षा, मतलब आदमी को, हर इंसान को जीने का अवसर मिलना चाहिए, कोई भी जात धर्म का हो, सबका समान अधिकार होना। किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करेंगे? ऐसा नहीं, अभी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये कि अब देखिए यहाँ ग्रुपिंग है तो अलग बात हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई विचार मेरा नहीं है, क्योंकि जब तक सबके साथ नहीं रहोगे, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने भाई कुछ भी हो, जैसा भी मुझे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी 15 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ न कुछ अच्छा किया, सबका साथ सबका विकास में वर्ड बोला है, कुछ न कुछ वो करते भी हैं। बिल्कुल। तो आगे आपका क्या प्लान, पार्टी वार्टी को ज्वाइन करेंगे या मतलब अभी तो कुछ नहीं, अभी नहीं पार्टी तो देखो, बिना पार्टी से आदमी नहीं कहता कि आप MBBS कर लिया तो डार्ट में हाईलाइट, लेकिन मैं किसी सरकारी अस्पताल में या तो कहीं पे जॉब करूंगा, जब थोड़ा मुझे नॉलेज होगा तभी आप, उसी हिसाब से आप किसी छोटी मोटी पार्टी में आप ज्वाइन करके जब एक पद पा जाओगे तभी आप बड़े पार्टी में जा सकते हो। इसलिए कोई न कोई पार्टी ज्वाइन करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तो सोचा नहीं। अभी तो मेन मोटो है कि पहले भी PG निकल जाए 1-2 साल में, एक साल तो मैं सोचा, मतलब 2 साल नहीं, 1 साल में। अच्छा। उसके बाद नहीं होता तो फिर अब कुछ न कुछ तो सोचेंगे। मतलब मेन मोटिव है पॉलिटिक्स में आना है, लेकिन अभी नहीं। हाँ, आना तो है, मतलब ये तो सोचा हूँ, क्योंकि देखो यार, एक पावर, इसे एक हमने एक मूवी साउथ की देखी थी, उसमें एक मतलब बाप अपने बेटे के वर्ड बोलता है, आने वाले समय में सिर्फ 2 लोग चलाएंगे, या जिनके पास अपार दौलत होगी और जिनके पास या तो पॉलिटिक्स पावर होगा या पैसा, तभी वही आदमी आगे बढ़ सकता है। मतलब आने वाले समय वही राज करेगा देश में। तो मुझे लगता है कि एक पॉलिटिक्स में देखो, पॉलिटिक्स अच्छी भी चीज है, बुरी भी चीज है। पॉलिटिक्स में एक चीज ये लोगों को बुरी लगती है कि बस हम आ गए तो हम ही दबंग हैं, नहीं होना चाहिए। मतलब आप आए हो, अच्छी बात है, आपको जनता ने वोट दिया, अच्छी बात है, लेकिन आप उसका जनता के लिए कितना कर पाते हो। बहुत ऐसे मैं तो पॉलिटिक्स बहुत जानता हूँ, मतलब यहाँ हर चीज नहीं बोल सकता, लेकिन हम पढ़े वहाँ के गोवा के एक मनोहर पर्रिकर सर थे, अच्छा, मैं उनकी बहुत सुनता हूँ। अब एक्सपायर हो गए हो। वो स्कूटर से चलते थे। उन्होंने अपने लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें की हैं कि हमको लगता है कि उन्होंने कभी अपने लिए एक बॉडीगार्ड नहीं रखा। और लेकिन आजकल के जो पॉलिटिक्स है, आप इतना अच्छा करते, इतना डरते, कितनी सुरक्षा आपको क्यों चाहिए फिर? आप अच्छा नेता पर्रिकर जी देखिए, हमेशा वही चलते रहते थे मार्केट में, उनको कोई कुछ नहीं करता था। मैं विदेशों में देखता हूँ कि जो वहाँ के, अभी मैं वहाँ का जापान ना कि किसी का स्टेट का देख रहा था, वो राष्ट्रपति है, वो आराम से अकेले टहल रहा है, एंजॉय कर रहा था। होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा सुरक्षा तो हमको नहीं चलाना, लेकिन सुरक्षा आपको जब अच्छा पॉलिटिक्स करोगे तो आदमी, कोई गगन यादव को मैं देखता हूँ आजकल, मतलब ऐसे उड़ता रहता है, ऐसे बहुत नेता है। आपका मोटिव ये रहेगा सादा जीवन उच्च विचार। हाँ, मतलब ज्यादा टीम झाम नहीं करना है तो अच्छे काम करो, अच्छे काम डर की बात का है, अच्छे करोगे दुश्मन बनेंगे नो डाउट, लेकिन फिर भी सुरक्षा चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कि आपको पावर मिल गया तो उसका मिसयूज करो। हाँ, मतलब दिखावे के लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे जनता के लिए करेंगे, पब्लिक के लिए करेंगे। सही बात है, बिल्कुल जाना चाहिए हर किसी को, मतलब जो आपका इंटरेस्ट हो आपका उसमें बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत देखो, जब तक युवा नहीं आएंगे आगे, जैसे अब धीरे धीरे युवा आ भी रहे हैं, लेकिन हम ये युवाओं से यही कहेंगे, मतलब आइए आप, लेकिन ये नहीं कि आने के बाद, जैसे हमारे बड़े भैया जो हैं, मतलब उनका साला है, इसमें उपाध्यक्ष भी है कांग्रेस का महाराष्ट्र का जी। तो उससे मेरी बात होती है, वही आते भी बोलता कि नए नए जो लड़के आ रहे हैं, भी उसकी भी उम्र 28 साल है, मुझसे 1 साल छोटा ही है, लेकिन वो थोड़ा कई साल लगा, उसने पढ़ा BA किया, उसके बाद डार्ट उसने वहाँ ज्वाइन कर लिया उसने। तो वो भी यही बोलता है कि भैया आइए तो मतलब थोड़ा सा कुछ सोच के, ये नहीं कि आप सिर्फ पावर के लिए आ रहे हो,
पावर नहीं, पावर साथ आप कुछ करोगे तो आपको धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ती जाएगी कभी कभी पॉलिटिक्स में। लेकिन अभी तो पहले पीजी उजी निकल जाए ज़्यादा बढ़िया है, देखा जाएगा। मतलब आना है ये तो मतलब सोचा तो हूँ, लेकिन अब भगवान जाने, भगवान बाकी आगे ऊपर वाले की मंजिल। हमारे श्री जो प्रेमानंद महाराज जी करते हैं, मैं उन्हीं के भक्त हूँ। बहुत प्रेमानंद महाराज जी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, उनका मैं भक्त हूँ जी। अच्छा, पॉलिटिक्स की आपने बात की, इस समय डार्क कॉमेडी को लेकर बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही हैं। आपने समय रहने वाला शो तो देखा होगा अभी से बहुत यार। मैं तो यार ज़्यादा सुना, लेकिन थोड़ा मेरी दोस्त है वो बताती रहती है कुछ चीज़ें, लेकिन मैं ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देता हूँ। डार्क कॉमेडी में आजकल लोग क्या क्या बातें बोल जाते हैं, वही तो मतलब कूल बनने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। आजकल की फैशन चला है, देख रहा हूँ मैं कि लोग कूल बनने चक्कर में, कॉलेज में मैं ऐसे कुछ लड़कियों को देखा हूँ। अच्छा। जो कूल बनने चक्कर में, अब जूनियर भी ऐसी लड़कियां आजकल आ गई हैं जो फर्जी बातें करती रहती हैं। अच्छा। तो उनको हम तो यही कहेंगे, मेडिकल कॉलेज में आप आए हो तो अच्छे से रहो अपना, जो आपको देखिए। मैं नहीं कहता कि लड़कियों को आगे नहीं, लड़कियां खूब आगे बढ़ भी रही हैं हमारे देश में, लेकिन उनका एक कहने का मतलब है जो आपकी मर्यादा, उसको मर्यादा रख के काम करिए। बाकी मैं ज़्यादा डार्क कॉमेडी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। अच्छा, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस। हाँ जी, आप हमारे शो में आए, बहुत मुश्किल से आपको बुला पाए, हमारी महीनों की मेहनत आज लेके आई। हमारी ये ड्रीम थी कि अब हमारा जो पहला पॉडकास्ट हो वो आपके साथ हो। मेडिको मसाला के साथ आप लोग, भाई शायद रजा काम करता है, इसका सपोर्ट करिए आप लोग। बस यही थोड़ा मुझे यार टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा। मिश्रा जी हमसे बोले, ये आजाद बोले, और बॉस लोग बोले, अब कुलदीप हमने सबसे कहलवाया था कि बॉस से कहिए एक बार आ जाए, और लड़कों ने बोला, हमने कहा चलो ठीक, हमने बोला था लास्ट में कर देंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बस यही कर रहा हूँ कि लड़का मेहनत कर रहा है, इसका सपोर्ट करिए, आगे बढ़े, बाकी ठीक है। और आज आते आते भी बॉस ने एक शर्त रख दी, अगर इंडिया जीतेगी तो आऊंगा, वरना मूड सही नहीं रहेगा, मैं नहीं आऊंगा। क्रिकेट का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे तो। थैंक यू सो मच बॉस, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।